अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो यहां पर अगर आपको इसका ऑप्शन देखिए, सबसे पहले अंताक्षरी जो है, ये अंताक्षरी यहां पे गलत लिखा हुआ है। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा, आधा नौ आधा तो अंत्याक्षरी, इस तरीके से लिखा था अंत्याक्षरी, ठीक है। अनुग्रहित, ये अनुग्रहित गलत लिखा गया है। अनुग्रह, ये भी गलत लिखा गया है। अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही रूप है वो ये है, अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा एक शब्द आता है केंद्रीयकरण, जैसे हम केंद्रीकरण पढ़ते हैं ना, वो आएगा केंद्रीयकरण। इसके अलावा होगा आनुषंगिक। आनुषंगिक कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। केंद्रीयकरण इस तरीके से लिखेंगे, हिरण्य काशिपु। हिरण्य कश्यप पढ़ते हैं, लेकिन इसे हिरण्य काशिपु पढ़ते हैं। इसी तरीके से अहल्या, हम अहिल्या पढ़ते हैं, शब्द होता है अहल्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व वर्ण है, व किस तरीके का वर्ण है, वो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो जो है, वो जो हमारे पास जो वाव शब्द है वो अंतस्थ वर्णन है। इसी को बोलते हैं य, र, ल और वो, ये अंतस्थ व्यंजन है। जबकि य और वो, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, ठीक है। इसके अलावा पार्श्विक, पार्श्विक स्वर है जो शब्द वर्ण है जो वो है लो, पार्श्विक लो, ठीक। अर्ध स्वर क्या है? य और वो, य रो लो वो, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा देखेंगे इसका आंसर संयुक्त अंतस्थ व्यंजन है, य रो लो वो। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? अक्षा, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके पास संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होंगे स, श, श, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होंगे। जबकि ड और ढ ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक। और ल जो है आपके पास पार्श्विक है और र लुंठित है। अगला शब्द देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग, और यहां पर वर्तनी का भी ध्यान रखना है। तो वर्तनी के साथ जो सही आंसर है वो है कवयित्री, ठीक है। कवयित्री और कवयित्री दोनों फर्क है, तो इसका जो आंसर है कवयित्री है, ठीक। साधु का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है? साध्वी। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती, ठीक है। एक डिब्बा है, डिब्बा का यूपी में पूछा गया क्वेश्चन, डिब्बा का स्त्रीलिंग होता है डिबिया, ठीक है। पंडित का पंडिताइन, तो ठीक है, इसको पढ़ लेना है। जो देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विलोम, पर्यायवाची, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होता है, ठीक है। ये कोई आपको याद नहीं करा सकता है, ये सेल्फ प्रैक्टिस है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां वहां जाया आया करो, ये तो ऑटोमेटिक लग रहा, आया जाया करो गलत हो गया। यहां पर सभी सदस्य अपनी राय दे, ठीक। बिजली आ रही है जा रही है, बिजली आ जा रही है नहीं होता, बिजली आ रही है और जा रही है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा सभी सदस्य अपनी राय दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल के बोध का संबंध किससे होता है? काल की, किस काल में ये घटना घटी है? काल, काल क्या होता है कि किस समय ये घटना घट रही है, उस समय का बोध कराती है। तो लिंग, लिंग, तो लिंग से कोई काल का बोध नहीं होता। लिंग से हमें पता चलता है इसका मेल और फीमेल होने का। ये लिंग, कर रहा है, ये कर रही है, ठीक है। रहा है, रही है, जो लिंग है जो है हमारे पास पुरुष और महिला, ठीक है। वचन हमारे पास बताते हैं कि एक सिंगल आदमी है कि बहुत सारे लोग हैं। तो वचन, वचन से काल का पता नहीं चलता है। कारक, कारक से हमें पता चलता है, कारक इनको जोड़ता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। क्रिया, क्रिया से हमें पता चलता है कि ये किस काल में हो रहा है, समझ रहे।
तो यहां पर काल का जो बोध होता है वो किससे होता है? हम पढ़ रहे हैं, अब तुम इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूं वर्तमान में, तुम देख रहे होंगे, तुम देखोगे, ठीक है। तो गा, ये शब्द जो देखोगे, देख रहा हूं, देखता था, ये शब्द है, जब सब क्रिया है, देखना क्रिया है। इसके पीछे जो लग रहा है, देख रहा हूंगा, देख रहा था, गा है, एक शब्द क्या दिखा रहा है आपको? काल का दिखा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऋतु परिवर्तन हो रही है, शब्द बनाना है, ऋतु परिवर्तन हो रही है, ऋतु आ रही है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ढूंढना है, ठीक है। तो ऋतु आ रही है, मंडली जा रही है, प्रार्थना हो रही है, स्त्रीत्व, ठीक है, ये एक भाव है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीत्व। इसके अलावा मातृत्व, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो रहे हैं, हस्ताक्षर हो रहा है, बाल, उड़ रहे हैं या बाल उड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? अरे ये तो वचन के हो गए हैं, स्त्रीत्व, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखो, तो पश्चिमी हिंदी की जैसे जो बोली आपने याद रखनी है, सबसे पहले आपने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का रिफ्यूज करती है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है मागधी, ठीक, मागधी के बाद आपका आता है राजस्थानी, मेवाती, मेवाड़ी जो है वो राजस्थानी में आ जाती है, ठीक है। मगधी में आ जाती है बिहार उड़ीसा वाली जो लैंग्वेज है। और जो लास्ट आता है हमारे पास, वो आता है पहाड़ी, ठीक है, जिसमें गढ़ वाली कुमाऊनी और आती है। तो यहां पर क्वेश्चन बनना है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी को आपको कैसे याद करना है? B2 K3 इस तरीके से याद करना है। अब पूर्वी हिंदी को याद करना है A, B और C। E से हो गया अवधी, B से हो गया बघेली और C से हो गया छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी है। पूरी ऐसे रखना, पूरी ABCD। तो पूरी ABC क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी हिंदी है, ठीक। अब B2 में देखिए, बुंदेली, बांगरू, कन्नौज, ठीक है, कौरवी, ठीक। इसके अलावा बुंदेली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी। तो ये 1 2 3 तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5 लैंग्वेज है। कन्नौजी हो गया, ठीक है, कौरवी हो गया, ठीक, बुंदेली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, ठीक है। ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली देखो ABC, यहाँ पे क्या है? अवधि, ये देखो क्या है? अवधि, ठीक है। अब यहाँ देखो B2 में देखो बुंदेली, ब्रजभाषा, बांगुरी, कन्नौजी और कौरवी, ठीक है। ऐसे भी है, एक ट्रिक ये है कि कन्नौज के बाबू पर वज्र पड़े, वज्र भाषा, कन्नौजी, बौ से बांगुरु और बौ से बुंदेली, वज्र में ब्रज भाषा, ठीक है। तो इसको देख लेना ट्रिक को, जैसे बने आपकी ट्रिक। कृत प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं। कृत किसके साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय जुड़ता है हमेशा क्रिया के साथ, क्रिया के साथ। लड़खड़ाना, तो लड़, ठीक है, लड़खड़ाना। घुमक्कड़, देखो घूम प्लस अकड़, घुमक्कड़, लड़खड़ाना। तो जो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ लगते हैं, और जो विशेषण, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। पीसीएस का पेपर जिसने दिया होगा तो ये डेफिनेशन पूछ रखी थी, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल सहित बताइए। तो संज्ञा देखिए,
संज्ञा देखिए लड़का, तो लड़का का हो गया लड़कपन, ठीक है। सर्वनाम का हो गया अपनापन, ठीक, अपनापन। और विशेषण जो है कृत प्रत्यय का तो बहुत है, सुनहरा, बहुत सारे विशेषण के जो है टाइप हो जाते हैं कि जो विशेषण से भी जो है हमारे को पता चलता है कि इस पे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं कौन से प्रत्यय, तदित प्रत्यय। और क्रिया धातु के साथ कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय। ये है कृदंत प्रत्यय हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, धातु के मूल रूप के साथ, जो धातु है ना क्रिया, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद होगा तो उ प्लस ए। अन्वीक्षण देखना, संधि का क्वेश्चन देख लेना, क्लास लंबी हो जाएगी, देखेंगे आगे। उल्लंघन शब्द में उपयोगी है, उपसर्ग होगा ये, उल्लंघन शब्द में उत, दो लो उत। देखो इस क्वेश्चन को गोला मार देना, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन है इसको गोला मार देना, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की दृष्टि से गलत युग्म पहचाने, गलत युग्म पहचानना है, ठीक है। जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे, जो जीता न जा सके उसे कहते हैं अजय, ये बिल्कुल सही है, गलत युग्म पहचानना है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, निधीन या निर्धन नहीं, इसको बोला जाता है, इसको बोला, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। गलत युग्म पहचानना था, गलत युग्म, तो यहां पर इसको बोला जाता है अकिंचन। अकिंचन बोला जाता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसकी था ना मिले उसको बोला जाता है अथा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से देखना, उदयांचल, उदयाचल, उदयाचल बोला जाता है जहां से चंद्रमा, जिस पहाड़ से चंद्रमा और सूर्य दोनों उगते हैं ना, जिस पहाड़ से, उस पहाड़ को उदयाचल बोला जाता है। किसी काम को करने की इच्छा को बोलते हैं अभिप्सा, किसी कार्य को करने की इच्छा, अभिप्सा। उदयाचल ऐसा पर्वत जहां से चंद्रमा और सूरज एक साथ निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं मतलब एक साथ नहीं निकलेंगे, सुबह चंद्रमा, रात को चंद्रमा निकल रहा है, सुबह सूर्य निकल रहा है, ठीक है। एक है उपलव, उपलव बोला जाता है जब तारा टूटता है ना, तारा टूटने को बोला जाता है उपलव, ठीक। तो इसको पढ़ लेना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला, अर्ची किसका पर्यायवाची शब्द है, अर्ची, अर्ची जो है वो पर्यायवाची शब्द है किरण का, किरण को बोलते हैं रश्मि, केतु, प्रभा, रोशनी, मरीचिका, ये सब किरण के पर्यायवाची है। गणेश, गणेश का जो पर्यायवाची है सबसे फेमस हेराम्ब, ठीक है। विनायक, विघ्नहर्ता तो सबको ही पता होगा, गौरी, गौरी पुत्र, गौरी सुत भी ठीक है, चलो गौरी सुत, ये भी गणेश को बोला जाता है। हेराम, विनायक, गौरी सुत, वक्रतुंड, ठीक है। भालचंद्र, चंद्रमा सर पे विराजे हुए भालचंद्र, ये भी गणेश को बोला जाता है। कुबेर, कुबेर को बोला जाता है यक्षराज, धनद, अलंकेश, ठीक है, कुबेर को बोला जाता है। अमृत वो है पीयूष, सुधा, अमीय, ठीक है। अलंकेश्वर कुबेर को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा किरण, अर्ची, किरण को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई को, सार्थक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण, सार्थक लघुत्तम इकाई। वर्ण जो है सिर्फ लघुत्तम इकाई, अगर यहाँ पे सार्थक नहीं होता, सिर्फ लघुत्तम होगा तो वर्ण होगा, ठीक है। लघुत्तम इकाई वर्ण है, ठीक, और वर्ण जो बनता है वो अक्षर से बनता है, वर्ण, ठीक। तो सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई जो है यहां पर हो जाएगा, जिस सार्थक जिसका कोई अर्थ है वो है शब्द,
ठीक है, क म ल। ठीक है, अगर पूछा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तब तो हम मानते क, ये वर्ण है ना, ये अगर सार्थक नहीं पूछता तो यहां पर क का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये सार्थक पूछ रहा है तो सार्थक के साथ मतलब जिसका कोई अर्थ हो, तब क्या बनता है शब्द। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो कोई सार्थक ध्वनि बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, मात्रा पद आगे देखेंगे, पद के भेद संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, अरुणोदय से पूर्व का समय को क्या कहते हैं। अरुणोदय के पूर्व का समय मतलब सूरज उगने से पहले का समय, उसको कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं, उषा काल। ठीक, निशीथ कहते हैं रात को। और एक जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, गोधूली, ये साय के समय को कहते हैं। गोधूली बोलते हैं शाम को। ठीक, उषा काल बोलते हैं किसको, अरुणोदय, सूर्य उगने से पहले का समय। निशीथ है रात, मध्याह्न है दिन को। चलिए, इसका आंसर है क्या है, उषा काल। अगला क्वेश्चन है, हंसने लगे तब अरे हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, सा सी सा सम। तो ये अलंकार चल जाएगा उपमा। जब उपमे पर उपमान का अभेद आरोप लगाया जाता है, तुलना की जाती है, तो उसे उपमा कहते हैं। उपमा में तुलना की जाती है, सा सी सम। ठीक है, उपमे और उपमान के बीच तुलना हो जाती है तो वहां पर इसको उपमा अलंकार होते हैं। जब बिल्कुल निषेध जब निषेध रूप से जब कहते हैं कि नहीं नहीं 100% मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना, ठीक है, तो चंद्रमा को खिलौना बता दिया है तो वो रूपक अलंकार होगा, बिल्कुल अभेद आरोप लग गया। ठीक, तो उपमा में क्या होता है, सा सी सम शब्द दिख जाते हैं। ठीक है, सामुख, पूर्णेंदु सामुख। जब क्या होता है, उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, जहां पर तुलना होती है तो वहां पर उपमा अलंकार आता है, सा सी सम होगा। आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। चलिए, निम्नलिखित वाक्य शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द, शब्द यहां पर देखिए, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होता है जो शब्द है, जो शब्द बोला गया उसका अर्थ भी वही है। जैसे पुस्तक, पुस्तक मतलब पुस्तक का मतलब ही पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक मतलब पुस्तक ही है। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनका अर्थ भी वही होता है जो दो शब्द होते हैं। विद्यालय, विद्या का घर, डाक घर। ठीक है, डाक जहां डाक टिकट है उसका घर, डाक घर। ठीक है, योग रूढ़ क्यों, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन जिसका अर्थ तीसरे में लोप हो जाता है, जिसका अर्थ तीसरे में लोप हो जाता है। देखो यहां पे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक भी योग रूढ़ भी। लेकिन यौगिक शब्द क्या होते हैं, वो दो शब्द से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे डाक प्लस घर, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, रेलगाड़ी। ठीक, अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन उसका अर्थ तीसरा बन जाता है। जैसे चार पाई, चार पैर। चार पैर किसके होते हैं, चार पाई के, जो चार पाई के होते हैं। बाकी चार पैर, अब चार पाई मतलब चार पाई के होते हैं, चार पाई वाले बहुत गाय भैंसे भी होती हैं। जैसे दूसरा, जैसे यहाँ पे आप देखो योग रूढ़ के एग्जांपल देखो, लंबोदर। लंबोदर क्या है, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश, लंबा है उदर जिसका। मुरलीधर किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को। अब परम औषधि, ठीक है, तो परम प्लस औषधि दो शब्द से मिलकर बना है, सर्वश्रेष्ठ औषधि को बोल दिया परम औषधि, और उसका अर्थ भी परम औषधि है। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर क्या पूछ रहा है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या है यहां पर, परम औषधि। यौगिक शब्द क्या है, परम औषधि। पुस्तक क्या है, रूढ़। मुरलीधर और लंबोदर क्या है, योग रूढ़। ठीक है, समझना है ढंग से। उपविराम, उपविराम कौन सा है, तो उपविराम ये है। ठीक है, यहां पर देखेंगे अगर चिन्हों को देखेंगे तो ये सबसे पहले तो ये वाला चिन्ह देखो, कॉमा, इसको बोला जाता है अल्प विराम। और एक पॉइंट और नीचे कॉमा, इसको बोला जाता है अर्ध विराम। ठीक, और दो पॉइंट, इसको बोला जाता है उपविराम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये करते थे भाई, कॉमा, सिर्फ कॉमा को अल्प विराम, एक पॉइंट और एक छोटा सा कॉमा नीचे को तो उसको अर्ध विराम। ठीक,
2 पॉइंट उसे उपविराम, ठीक है। ये जो चिन्ह है ऑप्शन सी वाला, इसको लिख दो विवरण चिन्ह। क्या लिख दो? विवरण चिन्ह, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इस चिन्ह को विस्मयाबोधक चिन्ह, ठीक। ये चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह। और ये चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। चलिए आगे देखेंगे। फिर से आ गया भाषा वाला। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब पश्चिमी हिंदी मैंने आपको फिर से बता दिया, या मैंने पश्चिमी हिंदी में क्या बताया था? B2 K3, ठीक है, बोली नहीं है। तो अब देखिए यहां पर पूर्वी हिंदी की क्या बताई थी मैंने? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो है वो है KBC। पूर्वी हिंदी हो गई KABC। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी है। इसके अलावा बुंदेली, बांगरू, कौरव, ब्रजभाषा, हरियाणवी सब क्या है? पश्चिमी हिंदी है। इससे पहले भी करा दिया है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? इसमें अरबी भाषा का शब्द नहीं है, जो है वो है दरबार। तो कौन सा है? दरबार। चलिए अगला क्वेश्चन 91, ये रीजनिंग के क्वेश्चन ही आ चुके होंगे आपके, ठीक है। समय 2 घंटे से ऊपर की क्लास हो रही है, तो यहां पे मिला देना क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर आया पश्चिम। अगला क्वेश्चन, बहु। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, ठीक, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा बार होगा? कर देना था, आसान है। इसे कॉपी में ये बना करके करो इसको, आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन बाद, ठीक है। अभी क्लास बहुत लंबी हो गई, 2 घंटे से ऊपर की हो गई है, ठीक है, तो इसलिए ये रीजनिंग ऐसी होगी। इसका आंसर हो गया 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 95, 14 घंटे। ऑप्शन नंबर सी, कलम, किताब और रबड़, तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है। इसका आंसर आया है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 98। 98 का क्वेश्चन, 97, इसका 46। चलिए 98, 41, 90, 99, 14, 100 का 4, 5, 6, ठीक है। तो क्लास रीजनिंग के क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक। समय काफ़ी लंबा हो गया, 2 घंटे ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है। आप कोशिश करेंगे कि वीडियो 1-1.5 घंटे की बने, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो सकती है, ठीक। तो आज पहला दिन था, आप फीडबैक जरूर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट।